माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सात जहां सिया राम मैं सब जग जानी जो जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान श्री विश्वनाथ जगत जननी मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। भगवान श्री जगन्नाथ जी के परम पुनीत रथ यात्रा के पावन अवसर पर प्रारंभ भई झारखंड धनबाद के इस कंचनडीह नामक ग्राम के पावन धरा पर ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसमें गोता लगाते लगाते हम और आप आज 5वें सत्र में, पंचम सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। अब समस्त धर्मानुरागी हमारी अपनी बाल मंडली, आप सभी लोगों को हमारा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोला करिए, जय सिया राम। जय सिया राम। कौन कौन विवाह में सम्मिलित होने आया है आज? बहुत बढ़िया। राम जी के पार्टी से कौन कौन है? अयोध्या से सीता मैया की पार्टी से? अरे वाह, ये तो
मिथिला के ढेर लोग हैं का ईजा है? अपने तो राम जी के पार्टी से है भाई, अयोध्या वाले हैं। कल हम और आप कथा श्रवण किए, श्री विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षार्थ श्रीधाम अयोध्या जाकर महाराज श्री दशरथ जी से राम लक्ष्मण जी को मांग करके लाए। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। और उसके बाद मिथिला में धनुष यज्ञ देखने के लिए भगवान आए हैं। आपको निवेदन करूं, राम जी धनुष यज्ञ में भाग लेने नहीं आए थे, देखने आए थे। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा था क्या, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाए, चरित प्रभु चलकर एक चरित्र देखना है। कौन सा चरित्र? तो धनुष यज्ञ। तो राम जी धनुष यज्ञ देखने आए हैं। बक्सर में यज्ञ रक्षा करके राम जी आगे बढ़े। मार्ग में मां अहल्या का उद्धार किया है राम जी ने, कल आपने कथा में श्रवण किया। मां अहल्या को सदगति देने के बाद भगवान मिथिला प्रवेश करते हैं। जनक जी महाराज से भेंट भई। आपको बताऊं, जनक जी महाराज साकार भगवान को नहीं मानते थे बाबूजी, वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, आकार को मिथ्या मानते थे, वो निराकार की उपासना में लीन रहते थे। कौन? श्री जनक जी महाराज। लेकिन आप मानस देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले जनक जी जो आकार को मिथ्या कहते थे, झूठा कहते थे, जब मेरे सरकार के आकार को देखे तो सारा ज्ञान हेरा गया हो और भगवान के रूप में अझुरा के रह गए। अझुराना समझते हैं? अझुराना भोजपुरी शब्द है। अझुराना माने फंस जाना, उसमें लपिटा जाना, गड्डम गड्ड हो जाना। हाँ? और ये ठेठ गए तो झोझा हो जाना। हाँ। क्या हो? सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। देखिए, ब्रह्म का ज्ञान तभी तक निकलेगा जब तक साकार सरकार का दर्शन नहीं हुआ है। जब भगवान साकार रूप में दिखाई पड़ जाएंगे ना, तो सारा ब्रह्म ज्ञान वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जनक जी को कहना पड़ा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा। पूछे जनक जी महाराज, पूछे विश्वामित्र जी से, हे मुनिवर, कहु नाथ इस सुंदर दो बालक, हे नाथ ये दोनों सुंदर बालक कौन है? आपके साथ आए हैं तो क्या किसी मुनिकुल तिलका, क्या किसी मुनि के लड़के हैं? लेकिन कपड़ा तो राजघराने का पहना है, तो क्या नृपकुल पाल, मुनि के लड़के हैं कि किसी राजा के कुमार हैं? ये हैं कौन? इनको देखने के बाद मेरा मन हिरा गया है। श्री जनक जी महाराज भगवान को देखे तो मन ही मन सोचने लगे, क्या अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। विश्वामित्र जी बोले, महाराज ये
श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। यज्ञ रक्षा के लिए मैं मांग कर लाया हूं। राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का अंत कर दिया है। जिते असुर संग्राम, और यहां पर मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए दोनों भैया आए हैं। जनक जी महाराज सुने कि ये चक्रवर्ती सम्राट के कुमार हैं, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान किया है। विनोद जी, सुंदर सदन सुखद सब काला। दोपहर में भोजन करके राम जी, लक्ष्मण जी और गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी तीनों लोग विश्राम करते हैं, और यहीं पर कल की कथा हम और आप विश्राम किए थे। बाबू जी, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे 3 बजा शाम का, राम लक्ष्मण जी उठकर बैठे हैं। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। एक याम यानी दिन का बचा था, 3 से 6 का समय। 3 बजे राम लक्ष्मण जी उठकर बैठे और विश्वामित्र जी सत्संग प्रारंभ कर दिए। लेकिन हम आपको बतावें, लक्ष्मण भैया का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। कहां लग रहा है? लक्ष्मण जी का मन हो रहा है, काश यदि गुरु जी कही देते तो हम लोग मिथिला घूम के चले आते। हम लोग भी कहीं नई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो अगल बगल जो घूमने वाला स्थान रहता है उसको घूमने जाते हैं। अब हरवा तो दिनवा भर घूमते हैं, खूब घूमते हैं, दर्शन करते हैं, कथा के, ठाकुर जी के कथा के भरोसे घूम रहे हैं, पहुंच जाते हैं तो दर्शन करते हैं बाबूजी। लक्ष्मण जी के मन में है, काश यदि गुरुदेव कह देते तो हम मिथिला घूम के चले आते। अब कहें कैसे? सौरव बाबू कह सकते हैं, क्या महाराज कथा बीच में रोक दीजिए, हम थोड़ा घूम के चले आए, कहेंगे? लक्ष्मण जी कैसे कहेंगे? मन की बात को मन में दबा गए, और लक्ष्मण जी भैया की बात को राम जी समझ गए। राम जी ने कहा, गुरुदेव भाई साहब नगर घूमना चाहते हैं, अकेले भेजने लायक तो नहीं है, यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं लेकर के जाऊंगा। और नगर दिखाई तुरंत ले आओ। राम जी बोले, मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखाऊंगा, दिखा करके तुरंत लेके चलाऊंगा। विश्वामित्र जी समझ गए ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते हैं, फिर नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए मिथिला जाने की अनुमति मांग रहे हैं। अब हम आपसे कहें कि चलिए हम आपको चिरकुंडा, निरसा, मैथन घुमा रहे हैं, हम कहाँ घुमाएंगे? रास्ते नहीं मालूम हमको। हम तो एक रास्ता देखें, यहां से रोड पर निकलिए, बाएं मुड़ जाइए, और एक चिन्हा बना के हम रखे हैं, वहां पुल के बाएं से जाकर के नीचे से घूमिए, वही निवास है, वहीं रुक जाते हैं, फिर सवेरे निकलते हैं, दोपहर अगले दिन चले आते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं मालूम हमको। अब हम आपको कहें कि चलिए हम आपको चिरकुंडा घुमा रहे हैं, कहाँ घुमाएंगे? हेरा जाएंगे। तो राम जी स्वयं पहली बार जब मिथिला में आए हैं तो मिथिला क्या घुमाएंगे? गुरुदेव समझ गए, गुरुदेव ने अनुमति दी। श्री राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले मिथिला भ्रमण करने के लिए। शाम को बच्चे घूम रहे, घर के बाहर खेल रहे थे गलियों में, सड़कों पर, और बच्चों ने जैसे राम लक्ष्मण जी को देखा, जाकर अपने अपने घर में माता पिता से कहा, क्या जैसे मिथिला वासियों को ये सूचना प्राप्त हुई कि दोनों भैया मिथिला की गलियों में घूम रहे हैं, लोग पागलों की भांति घर के बाहर दौड़े, पागलों की भांति। जिस प्रकार जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ता है,
उसी प्रकार मिथिला के पुरुष भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। यहां कथा चल रही है, पंडाल में कथा चल रही है ना, और अचानक बहरवा आकाश से सोना की वर्षा होने लगे। कितना लोग पंडाल में बैठी रघुनाथे जी जान रहे हैं। बाबू जी कल्पना करिए, पंडाल के बाहर सोने की वर्षा होने लगे, एक दो लोग तो यहीं में से भाग जाइए। इतना हमारा विश्वास बा। व्यवहारिक बात पर आइए, यदि बाहर सोने की वर्षा होने लगे तो कितने लोग यहां बैठेंगे राम जी जाने। अब आप कल्पना करिए, जिस प्रकार व्यक्ति सोना लूटने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार मिथिला के नर नारी अपने घर से बाहर मेरे राघव जी को देखने के लिए दौड़ पड़े, लूट पड़े एकदम। मनहु रंक निधि लूटन लागी, जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़े, वैसे मिथिला के लोग मेरे राघव जी को देखने के लिए दौड़े। और हम आपसे कहें, आंखों के लिए असली खजाना भगवान का रूप है। मंदिर में जाइए ना, तो एक जगह कोने में खड़े होकर के खूब निहारिए। आगे जाने के लिए धक्का धुक्की मत करिए। कई लोग सोचते हैं कि धक्का लगा के अगवा पहुंच जाएंगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि भगवान का दर्शन मिले ठीक से, तो मंदिर में एकदम पीछे फांका में खाली जगह खड़े हो जाइए। ऐसे जगह जहां से ठाकुर जी दिखाई देते रहे, और चुपचाप खड़े होकर भगवान को निहारते रहिए। आंखों के लिए भगवान का रूप धन है, खजाना है। मिथिला के पुरुष घर के बाहर दौड़े राम जी को देखने के लिए। माताएं सखियां छत पर जाकर और झरोखों पर खड़ी होकर भगवान को निहारने लगी। निरखा ही राम रूप अनुरागी। आपस में सखियां बात करती हैं। इतना सुंदर तो हम आज तक चेहरा देखे ही नहीं कहीं। कितने सुंदर हैं ये, किसके जैसे लग रहे हैं पता है? आप लोगों को पता है राम जी किसके जैसे लग रहे हैं? एक सखी बोली, हमको तो लग रहा है कि मानो ब्रह्मा जी आ गए हैं। दूसर की सखी बोली, चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इनके कितने मुख हैं? बोलिए। इनके 1 मुख है, ब्रह्मा जी के 4। ब्रह्मा जी कैसे हो गए ऐसे? ब्रह्मा जी कैंसिल। दूसर की बोली फिर विष्णु भगवान, बोली विष्णु जी भी कैंसिल। उनके 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 ही हाथ दिखाई दे रहा है। विष्णु जी भी इतने सुंदर नहीं है। एक सखी बोली कि फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? बाकी सभी सखियां मिलकर बोली, और केहू ना मिलल है शंकर भगवान। विकराल रूप बनाकर रहते हैं, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अरे ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो भी कम पड़ेगा जितनी इनकी सुंदरता है। इनके बराबर धरती पर कोई नहीं है। बाबूजी उस छत पर जहां सखियां खड़ी हैं, वहां मेरी सीता मैया की 8 सखियां खड़ी हैं। कितनी? 8 सखी। और ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहली सखी ने कहा, मैं एक बात बोलूं, संसार में ऐसा कौन होगा जो इनके रूप को देख करके इन पर पागल न हो जाए? ऐसा कोई नहीं होगा जो इस रूप पर मोहित न हो जाए। ये मेरा अपना भाव है। दूसर की सखी बोली, अपना भाव अपने पास रखो। आई हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। पूरा पता लगा के बैठी हूं इनके बारे में। क्या पता लगाई हो? दूसर की देखिए, माताओं का आईटी विभाग बहुत मजबूत होता है। हम जहां पर रुके हैं यहां से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है बस। यदि एक गाड़ी में 2 अनजान माताओं को बिठा करके यहां से मेरे निवास तक खाली भेज दीजिए आप,
इसी 5 किलोमीटर में पूरी सूचना आदान प्रदान हो जाएगी। घर में कितने बच्चे हैं, कितने बहू है, कौन देर से जगती है, कौन पहले जगती है, कौन झगड़ा करती है, कौन क्या करती है, सब आदान प्रदान। और 2 पुरुष को यहां से टोटो में बैठा के, टोटो समझते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं उसको, टोटो ही बोलते हैं। हाँ, टोटो में बैठा के कहे धीरे धीरे जाइए और दिल्ली तक भेज दीजिए। तब वो एक भाई साहब इधर देखिए, दूसर का उन्हें देखिए। माताओं की सूचना लेने की शक्ति अद्भुत भगवान ने बनाई है। दूसरी सखी कहती है मेरे पास पूरी सूचना है इनकी। क्या सूचना है? ये जो आगे सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, इनकी मां है कौशल्या। पीछे गोरे वाले हैं इनका नाम है लक्ष्मण, इनकी मां है सुमित्रा। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं। यज्ञ रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ आए थे। राम जी ने यज्ञ रक्षा की है। यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। फुल इंफॉर्मेशन। सखियां बात कर रही हैं, कहां? नीचे के ऊपर। बोलिए, राम लक्ष्मण जी कहां है? नीचे। सखियों की आवाज, ये बात लक्ष्मण जी के कान में आ गई। लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया लागत था कि ऊपर आके वो खास बैठल बा हमनी के, हम लोगों के बारे में पूरी जानकारी रखे हैं ऊपर के लोग। एक बार देखूं क्या कि कौन है ऊपर। राम जी बोले भूल कर भी मत देखना, देखला कि फसला। हाँ, चुपचाप नीचे देखो, कहीं नहीं देखना है। तीसरी सखी बोली ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन सांवले वाले को देख करके मन में एक भाव आ रहा है। क्या? अरे देखे में तनीक लागे, नीक बुझाता, देखे में तनीक लागे, ई गोरा का बदनवा, लेकिन लुभाला काहे रे, हई संवर कूपे मनवा, लुभाला काहे रे, हई संवर कूपे मनवा। तीसरी सखी बोली इस सांवले वाले को देखने के बाद मन में भाव आ रहा है कि हमारी सीता जी के लिए सबसे उचित दूल्हा यही होंगे। यदि महाराज जनक इनको पहचान जाएंगे तो मेरा मन कहता है कि अपना प्रण छोड़ देंगे और बरबस सीता जी से विवाह करा देंगे। चौथी सखी बोली चुप रहो, महाराज जनक इनको जान गए हैं, पहचान गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जनक जी ने अपने प्रण का त्याग अब तक नहीं किया है। पांचवी सखी बोली मैं एक बात बोलूं, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और यदि ये बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही सीता का पति बनेगा, इसमें कोई संशय लेकिन किंतु परंतु नहीं है। जैसे पांचवी सखी ने ये बात कही, छठवीं सखी नाचने लगी। सखियां पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं सोच रही हूं यदि राम जी का सीता जी से विवाह हो गया, उसके बाद ये जब जब सीता जी की विदाई कराने मिथिला आएंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा, जीवन पर्यंत आनंद की वर्षा होगी। कितनी सखियां हो गई? 6। कितनी बची हैं? 2। अब देखिए, हर घर में बाबूजी, हर घर में 1-2 निगेटिव आदमी रहते हैं। हर समिति में 1-2 निगेटिव आदमी रहते हैं। हर जगह आप ढूंढिएगा तो कमी नहीं दुनिया में निगेटिव आदमियों की। ढूंढोगे तो 1000 मिलेंगे, नहीं ढूंढोगे तो भी 2-4 मिलेंगे।
सातवीं सखी कहती है, अरे बोली सातवीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने, जोड़ी सुघर रच दिए हैं विधाता, जोड़ी सुघर। पर राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, हैं बारे कुंवर, कितने छोटे हैं, इनसे हिलेगा भी नहीं धनुष। ये राम जी धनुष कैसे तोड़े, हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, राम जी धनुष कैसे तोड़े, सातवीं सखी ने कहा कि देखने में इतने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, और जब तक धनुष तोड़ेंगे नहीं विवाह कैसे होगा। अब कितनी सखी बची? अंतिम सखी बोली, क्या बोल रही हो?